प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर एक बार ये मौका, ये समय हमें दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। प्रियो, आज सुबह जिस विषय पर हम प्रभु के वचन से मनन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है स्वर्ग में घुसपैठ। जी हाँ, अपने आप में बड़ा अजीब सा विषय है ये। आपको समझने सुनने के लिए भी थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन समझे इसके पीछे का महत्व और इन सब बातों को हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज इस विषय के जरिए हमारे दिल, दिमाग, मस्तिष्क को कुछ बातों की तरफ बदल देना चाहता है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे मन को आज खोलना चाहता है और इस महत्वपूर्ण विषय को सिखाना चाहता है। इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं स्वर्ग में घुसपैठ। घुसपैठ के बारे में बात करें। घुसपैठ की जब बात आती है ऐसा लगता है कोई आतंकवादी है, टेररिस्ट है, कोई कहीं घुसपैठ करना चाह रहे हैं। ये शब्द शायद उसी के लिए इस्तेमाल होता है, पर आज अलग संदर्भ में इन शब्द के कुछ अर्थों के साथ और महत्वपूर्ण बातों के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रियो, क्या आप जानते हैं विश्वासियों का अंतिम डेस्टिनेशन क्या है? विश्वासियों के लिए अंतिम डेस्टिनेशन है स्वर्ग। हम सब हर कोई स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वर्ग जाने की मेहनत कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम सभी लोग चाहते हैं स्वर्ग जाए, और स्वर्ग जाने के लिए जितने भी हम आजकल पीड़ाएं उठा रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें स्वर्ग जाने के लिए। हमारा अंतिम डेस्टिनेशन चर्च, घर, ये सब ठीक है, लेकिन आखिरी डेस्टिनेशन हमारा स्वर्ग होगा और हमें स्वर्ग में ही जाना है, वही हमारा डेस्टिनेशन है। लेकिन उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, उस स्वर्ग में बने रहने के लिए हमें पृथ्वी पर रहते हुए ही, जी हां, हमें पृथ्वी पर रहते हुए ही स्वर्ग को प्राप्त करना है। पृथ्वी पर रहते हुए हमें स्वर्ग को प्राप्त करना है, और ये हमारी पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हालेलुया। कलीसिया, ध्यान दीजिए। आज कलीसिया, कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप पृथ्वी पर रह रहे हो, आप जमीन पर रह रहे हो, और जमीन पर रहते हुए स्वर्ग का कंफर्मेशन ले लेना, स्वर्ग को प्राप्त कर लेना, यह हमारी पहली और विशेष जिम्मेदारी है। यदि आप विश्वासी है, आप मसीह है, मसीह कलीसिया के सदस्य है, दान देते हो, प्रार्थना करते हो, सारी बातें करते हो, लेकिन यदि आपने स्वर्ग को प्राप्त करने का पूरा प्रयास नहीं किया है, स्वर्ग को सही ढंग से प्राप्त नहीं किया है, या उसका कंफर्मेशन आपके पास नहीं आया है प्रभु के वचन की तरफ से, तो आप मुश्किलों में हैं। हमारी पहली जिम्मेदारी यही है कि हम इसी विषय में आगे बढ़े। अब स्वर्ग में आने वाले कौन लोग थे, स्वर्ग में आने वाले कौन लोग होंगे, इस पर प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, इस भविष्यवाणी को ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे कैसे है घुसपैठिए। घुसपैठिए क्या होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 10 से 12 हम लोग निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 10 से 12। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 10 to 12। जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, ऐसा सुनिएगा। या लिखा है, यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया। दरअसल ये उस समय की घटना है जब एक सूबेदार प्रभु यीशु के पास आता है, अपने सेवक की चंगाई के लिए विनती करता है, और उसका विश्वास देखकर प्रभु यीशु मसीह कुछ बात कर रहे हैं। सुनिए, यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, सुनिएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया जैसा विश्वास ये सूबेदार कर रहा है अपने सेवक की चंगाई के विषय में। आगे सुनिए, और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? एक भविष्यवाणी है वचन में। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करते, मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे, परंतु, जी हां, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दी जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जी हां, यहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आने वाले लोगों के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं, और उसमें 2 प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं, और 2 प्रकार के लोगों के साथ स्वर्ग में होने वाले व्यवहारों की बात हो रही है। 2 प्रकार के लोग।
पहले प्रकार के लोग प्रभु ने बताए हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व पश्चिम से, जी हां, चारों दिशाओं से हमारा परमेश्वर स्वर्ग के लिए जो लोग बुलाएगा वो चारों दिशाओं से बुलाएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लोग आएंगे, कई सारे नए नए लोग आएंगे और क्या बन जाएंगे, वो लिखा है बहुत सारे लोग आएंगे और इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जो उसके अधिकारी थे नहीं, जिन्होंने कभी इब्राहिम इसहाक याकूब को जाना नहीं, वे आएंगे और स्वर्ग में बैठेंगे, उनके साथ बैठेंगे। याकूब इसहाक इब्राहिम के साथ बैठेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन एक पहले प्रकार के लोगों के लिए बताया जा रहा है, जिनको परमेश्वर पूर्व और पश्चिम से बुलाएगा। लेकिन दूसरी बात थोड़ी सी झंझोड़ देती है, दूसरी बात थोड़ी तकलीफ पहुंचाती। लिखा है वचन में, परंतु राज्य के संतान, जी हां, परमेश्वर के राज्य के संतान, क्या लिखा है उनके साथ, वे बाहर अंधियारे में डाल दिया जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसका क्या मतलब है मेरे प्यारो? परमेश्वर उन अन्य जातियों से, बाहर के आने वाले लोगों से बेहद प्यार कर रहा है, और जो राज्य की अपनी पहले से उनकी संतान है उनके साथ नफरत कर रहा है, उनको बाहर फेंका जाएगा, ऐसा लिखा है। रोना और दांत पीसना, नरक के आग में उनको डाला जाएगा, ऐसा लिखा है। इसका मतलब यह है मेरे प्यारो, दो प्रकार के लोग और दो प्रकार का व्यवहार बताया जा रहा है। इसका अर्थ यह है, जैसे इस सूबेदार के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसका विश्वास देखो, क्या उसका विश्वास था, आप उसका अध्ययन कीजिएगा। इस सूबेदार का क्या विश्वास था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि पूरे इज़राइल में मैंने इस व्यक्ति के समान विश्वास नहीं पाया। हो सकता है कि वो राज्य का व्यक्ति नहीं है, हो सकता है कि वो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति नहीं है, हो सकता है कि उसने अभी पूर्ण रूप से उद्धार भी नहीं पाया है, वो तो गैर व्यक्ति है, गैर मसीह है, लेकिन अपना विश्वास दिखा रहा है, विश्वास यीशु मसीह पे कर रहा है। और यीशु मसीह उसके संदर्भ में कह रहा है कि बहुत सारे लोग आएंगे बाहर से जो इब्राहिम इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। लेकिन जो पहले से बुलाए गए हैं, पहले से चुने गए हैं, वे लोग ऐसा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ये वचन चुनौती देता है कलीसिया को, जी हां, ये चुनौती दे रहा है। मेरी बात याद रखिए आप, जब तक चुनौतियों के शब्द हमारे सामने हैं तब तक हम जीवित है यीशु मसीह में। चुनौतियां खत्म हो गई, आपका जीवन खत्म हो गया। चुनौतियां होना बहुत जरूरी है, आपके साथ चुनौतियां होना चाहिए। और यह वचन एक चुनौती दे रहा है हमें। चुनौती यह है हमारे लिए कि राज्य के संतान, हम राज्य में बैठे तो है, कई बार ऐसा लगता है मैं तो मसीही बन गया हूं, मैं तो चर्च जाने लग गया हूं, मैं तो 3 पुश्तों से 3 पीढ़ियों से मैं मसीह हूं, अब सब कुछ मेरा है, स्वर्ग हमारा है। बाइबल तो कहती है कि उठा के फेंक दिया जाएगा नरक के कुंड में, जहां रोना और दांत पीसना है वहां फेंका जाएगा। इसका मतलब यह है मेरे प्यारो, बाइबल हमें यह बता रही, अगर तुम धार्मिकता का जीवन नहीं जियोगे, अगर तुम विश्वास का जीवन, जैसा सूबेदार विश्वास कर रहा है, अगर तुम पवित्रता का जीवन नहीं जियोगे, स्वर्ग के लायक का जीवन नहीं जियोगे, तो तुम्हें स्वर्ग से निकाला भी जा सकता है। इसका मतलब पहले से तुम्हारे लिए वो कन्फर्मेशन तो है, लेकिन निकाला जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें हमारे उद्धार को बहुत ज्यादा घनिष्ठ रूप से बचा के रखने की आवश्यकता है। इन दिनों हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम हमारे उद्धार को संभाले, उद्धार को बचा के रखें। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है, बताया है कि कौन आएंगे, कैसे लोग आएंगे स्वर्ग में। अब ये बात बाइबल बता रही है हमें कि स्वर्ग में, जैसे कि हमारा विषय है कि स्वर्ग में घुसपैठ, अब ये बात हम सीखेंगे कि स्वर्ग में फिर कौन घुसपैठ कर रहा है, स्वर्ग में कौन घुसपैठ कर रहा है। जी हां, ये शब्दों को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। घुसपैठ जो है शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, स्वर्ग में कौन घुसपैठ कर रहा है। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 एंड वर्स 12। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 एंड वर्स 12। सुनिए यहां क्या लिखा गया है। यहां लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
जी हाँ, ये वचन हम बहुत बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये वचन किस संदर्भ में बोला जा रहा है और किस विषय में बोला जा रहा है। आज इस वचन पर भी हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। लिखा गया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से स्वर्ग पर जोर होता जा रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, बलवंत उसे छीन लेते हैं। ये दूसरी बात है। मेरे प्यारो, स्वर्ग में कौन घुसपैठ कर रहा है, इस विषय को अब हम जान रहे हैं। स्वर्ग में कौन घुसपैठ कर रहा है? यूहन्ना। हम जानते हैं कि नए नियम में जो शुरुआत हुई है, जो सुसमाचार की शुरुआत हुई थी, मन फिराव के संदेश के साथ हुई थी। नया नियम का संदेश है मन फिराव। किसने लाया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस संदेश को दिया, मन फिराव। वो सब जगह जाता था और लोगों को, क्या यहूदी क्या दूसरे लोग, उन सभी लोगों को वो यही संदेश देता था कि अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओगे। इसका मतलब कि अब तक, यूहन्ना के दिनों तक, यह संभव नहीं था कि कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। यह संभव नहीं था सुसमाचार के आधार पर। लेकिन यूहन्ना का वो पश्चाताप का संदेश, मन फिराव का संदेश जितने लोगों ने ग्रहण किया था, वे लोग स्वर्ग को प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि मन फिराया उन्हें बपतिस्मा लिया और वे स्वर्ग को प्राप्त कर रहे थे। मेरे प्यारो, यहां जो बाइबल कहती है हमें कि यूहन्ना के दिनों से अब तक स्वर्ग राज्य पर जोर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो लोग मन फिरा रहे हैं, जो लोग पापों की क्षमा प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा स्वर्ग में तेजी से ये लोग चले आ रहे हैं। जोर हो रहा है, इनके बारे में लिखा है जोर हो रहा है। मेरे प्यारो, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो लोग पाप से छूटने के प्रति समर्पित है, जो लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए, पाप से छूटने के लिए समर्पित है, वे बल लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। हालेलुया। ये कैसा जोर है? ये कोई सांसारिक जोर नहीं है कि आपको कोई बुलडोजर लाना है, खूब शक्ति लेना है, जिम में जाना है, अपनी ताकतवर बनना है, ये खाना, ये हथियार खरीदना है। नहीं, ये वाले बाहरी जोर की बात नहीं हो रही है। जोर लगा जाने का मतलब होता है वे बहुत ताकत लगा रहे हैं। किस बात के लिए? पाप से भिड़ने के लिए। ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है उनको, लड़ाई करना पड़ रहा है, झगड़ा करना पड़ रहा, पाप के खिलाफ खड़े होना पड़ रहा है, और पाप से लड़ते हुए उन्हें स्वर्ग में जाना है। वे समर्पित है इस बात के लिए, इसलिए वे ताकत लगा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिर्फ इतना काफी नहीं होता कि प्रभु जी मैंने आप पर विश्वास कर लिया हूं, अब मुझे स्वर्ग आने दीजिए। इतना काफी नहीं होता है। कई बार हमारे जीवन में एक ऐसा दिन हो सकता है, कई लोगों का बचपन में बपतिस्मा हो चुका है। इस विषय पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अलग विषय है। लेकिन हो सकता है कई लोग दिमाग में रखते हैं कि बचपन में ही मेरा बपतिस्मा हो चुका है। कई लोग सोचते हैं कि मैं जवानी में मेरा बपतिस्मा हुआ या बुढ़ापे में मेरा बपतिस्मा हुआ है। उस दिन को याद करते, मैंने उस दिन कमिटमेंट कर लिया है, उस दिन मैंने उद्धार पा लिया, उस दिन मैंने ये कर लिया, चर्च चला गया था, प्रार्थना कर लिया, यीशु को कह दिया प्रभु मैं आज के बाद तेरे राज्य की संतान हूं। ऐसा आपने कह दिया। लेकिन सिर्फ ऐसा कह देने से आप स्वर्ग के वारिस या स्वर्ग के नागरिक नहीं बन जाते हैं। नागरिकता बचाए रखना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नागरिकता बचाए रखना पड़ता है, और उस बचाए रखने के लिए रोज लड़ना पड़ता है। यूहन्ना के दिनों के बाद, मतलब यूहन्ना ने जो मन फिराव का सुसमाचार दिया था, उसके बाद लोगों को सिर्फ मन फिराने के लिए, इतना आसान थोड़ी ना होता है मन फिराना। आप गलत काम करते आ रहे हो, चोरी के काम करते आ रहे हो, अपराधी काम करते आ रहे हो, और आपको अचानक वो सब काम छोड़ देना है और आपको सीधे मार्ग पे चलना है। इतना आसान थोड़ी है कि वो बुरे काम इतने आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो आपको क्या करना पड़ता है? हमें प्रतिदिन उन कामों के साथ, उन पापों के साथ लड़ते रहना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारो, लोगों के घुटने छिल गए दुआ करते करते, लड़ना पड़ता है। लोग कंगाल हो गए लड़ते लड़ते, क्योंकि पाप से लड़ते लड़ते कई बार हमें जो उसके द्वारा मिलने वाला लाभ होता है उससे भी खो देना पड़ता है। लोग कंगाल हो गए हैं, लोगों की शक्तियां क्षीण हो गई है, कमजोर पड़ गए लोग, शारीरिक ताकत कमजोर पड़ गई है, कई बार उनकी आत्मिक ताकत, मानसिक ताकत कम पड़ गई। उन्हें रोज लड़ना पड़ रहा है, लड़ झगड़ के, जी हाँ, ये पापों के साथ, बुराइयों के साथ लड़ झगड़ के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जो ताकत लगा रहे हैं, जो प्रतिदिन विश्वास से संघर्ष कर रहे हैं, अपने विश्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, अपना विश्वास बचाए रखने के लिए।
कई लोगों को लगता है ये तो बहुत आसान है मसीह बन जाना, बहुत आसान है किसी चर्च की मेंबरशिप ले लेना, और बहुत आसान है मसीह तौर तरीके सीख लेना। मैं कहना चाहता हूं दुनिया का सबसे कठिन काम है मसीह बन के जीना। दुनिया का सबसे कठिन काम है मसीह बन के जीना। सच्चा मसीह है ना, नामधारी मसीह बनना बहुत आसान है, दुनिया में हजारों लाखों लोग घूम रहे ऐसे, लेकिन सच्चा मसीह बन के चलना ये बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों। विश्वास के लिए आपको संघर्ष करना है। इसे कहते हैं बल के साथ प्रवेश कर रहे हैं। जो लोग शैतान का प्रतिदिन सामना कर रहे, शैतान नहीं चाहता कि आप स्वर्ग राज्य में जाए, और वो आपके विरोध में खड़ा है, और इसलिए आपको हमेशा शैतान का सामना करना पड़ता है, शैतान से लड़ना पड़ता है मेरे प्यारों। आपको लगातार पाप के साथ युद्ध करना पड़ता है, पाप के काम या पाप के प्रतिफल जो होते हैं उनके साथ युद्ध करना पड़ता है, और इस भ्रष्ट समाज का विरोध करना पड़ता है। इस संसार में बहुत सारे भ्रष्ट समाज है जिनका विरोध करना पड़ता है, भ्रष्ट बातें हैं जिनका विरोध करते हुए चलना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ताकत लगती है। हम यूं ही स्वर्ग में नहीं आए हैं, जी हाँ, यूं ही स्वर्ग में नहीं। ऐसे दो बाउल रखे गए थे, एक बाउल में रसगुल्ला रखा था, दूसरे बाउल में गुलाब जामुन रखे थे। हमें पसंद नहीं आया तो हमने एक रसगुल्ला उठाकर गुलाब जामुन के बाउल में रख दिया। इतना आसान नहीं है कि नरक में से उठना या पृथ्वी में से उठना और स्वर्ग चले जाना, इतना आसान नहीं है। जो लोग सच्चा मसीही जीवन जी रहे हैं वे मेरे साथ सहमत है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जो लोग सच्चा मसीही जीवन जी रहे वो इस बात को लेकर सहमत है कि भाई साहब मैं आपके साथ सहमत हूं कि प्रतिदिन लड़ना पड़ रहा है, कभी अपने आप से, कभी अपने लोगों से, कभी अपने परिवार से, कभी विश्वास से, कभी शैतान से, कभी दुनिया की बुराइयों से, अलग अलग बातों से लड़ना पड़ रहा है। और लड़ लड़ के मुझे इसमें हर दिन स्वर्ग की एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूं। इसे कहते बल। लड़ के आप प्रतिदिन स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहे हो मेरे प्यारो। परिश्रम है स्वर्ग चलने के लिए। लेकिन आगे लिखा था 12वें वचन में, और बलवान उसे छीन लेते हैं, है ना। मैंने कहा था दो बातें हैं, एक वो जो यूहन्ना के दिनों से शुरू हुआ, स्वर्ग राज्य पर जोर होता आ रहा है, और दूसरी बात बताएगी यहाँ पे बलवान जो होते हैं उसे छीन लेते। दरअसल शब्द रचना जो होती है कई बार जैसा का वैसा हम लोग नहीं समझ लेना चाहिए, ये अलग है। बलवान किससे बोला गया, उसे छीन लेते हैं। पता है, ये मैं बता दूं यहूदियों की भाषा में, तो ये यहूदियों की भाषा में असली घुसपैठी है। असली घुसपैठी है। असली घुसपैठी कौन है यहूदियों की भाषा में बताऊं तो ये पापी, ये चुंगी लेने वाले, ये वेश्याएं और तमाम प्रकार के बुरे काम करने वाले, अधर्म काम करने वाले, ये असली घुसपैठी है। यहूदियों की भाषा में बता रहा आपको मैं, क्योंकि इनके लिए स्वर्ग नहीं है, ऐसा ये मानते हैं, यहूदी मानते हैं। दुनिया के तमाम लोग ऐसे मानते हैं कि पापियों के लिए स्वर्ग नहीं है। और ऐसे पापी, चुंगी लेने वाले, बहुत ही खतरनाक पापी माने जाते थे बाइबल में। वेश्याओं को बहुत ही निचली नजर से देखा जाता था बाइबल में, और इनके लिए स्वर्ग है ही नहीं। लोग यकीन ही नहीं करते। आप सोच के पढ़ के देखिए बाइबल को। फरीसियों का सिद्धांत, सदुकियों का सिद्धांत, यहूदियों का सिद्धांत, ये इनका सिद्धांत ऐसा आता, ये मानते ही नहीं थे कि कभी कोई चुंगी लेने वाला, कोई वेश्या स्वर्ग जाएगी, कोई पापी स्वर्ग जाएगा, मानते नहीं। जी हाँ, ये असली घुसपैठी है। ये पापी ऐसे घनघोर पापी है जिनकी क्षमा होना मुश्किल था, लेकिन यीशु के लहू ने इनको क्षमा कर दिया है। यीशु के क्रूस पर बलिदान होने से इनको क्षमा मिल चुकी है, और ये स्वर्ग आ गए हैं। हालेलुया। बहुत सारे घुसपैठी मुझे सुन रहे हैं, और एक घुसपैठी आपके सामने बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। हम सब घुसपैठी हैं। हमारे लिए स्वर्ग नहीं था, हमारे लिए स्वर्ग नहीं रखा गया था, संसार की भाषा में बात करूं तो, इसलिए वे हमें घुसपैठी बोलते हैं। यहूदियों की नजर में आज भी हम लोग, अन्य जातियों के लोग जो अन्य जातियों में से यीशु के पास आ रहे हैं, वे घुसपैठी है। वे घुसपैठी है। जो पापी प्रभु के पास आ रहे हैं वो घुसपैठी है। आप और मैं भी तो वही है, हम घुसपैठी है, स्वर्ग में आए हैं मेरे प्यारो। प्रभु की दया है। हाँ, ये शब्द इसलिए बताया क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे कट्टरवादी लोग हैं जो हमें स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे स्वर्गीय नागरिकता को वे स्वीकार नहीं करते। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने हमें स्वर्गीय नागरिकता दिया है। लड़ के जाना पड़ता है, ताकत लगा के जाना पड़ता है, ट्रबल के साथ, सताव के साथ, मुश्किलों के साथ चलना पड़ता है मेरे प्यारो। भले ही लोग हमें घुसपैठिए कहे, पर है ही हम वो, क्योंकि
प्रभु यीशु कहता है मैं अपनों के पास गया और उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह गैरों के पास आया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हमारे लिए कभी भी स्वर्ग लिखा नहीं था। विधियों का लेख पढ़ के निकाल तो हमारे नसीब में, हमारे नसीब शब्द भी इस्तेमाल करना सही नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन हमारे हिस्से में केवल नरक की आग थी मेरे प्यारों। लेकिन हमारे परमेश्वर ने उस बात को बदल डाला और हमें स्वर्ग का वारिस बनाया। इसलिए बाइबल कह रही है कि यूहन्ना के दिनों से सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि यूहन्ना ही था जिसने मन फिराव का संदेश लाया था। और सुसमाचार के द्वारा जो लोग बदले जाते हैं वे सचमुच स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाते, भले ही लोग उन्हें घुसपैठिए कहें। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी हम बाइबल में देखते हैं कि शैतान स्वर्ग में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है। जी हां, शैतान स्वर्ग में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है मेरे प्यारों, और हमें उसकी युक्तियों को जानना और समझने की आवश्यकता है। तब हम अपने स्वर्गीय बातों को समझ पाएंगे और स्वर्ग में मैं कैसा हूं, मेरी योग्यता क्या है, इन बातों को हम लोग समझ पाएंगे। कैसा सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है, इन बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कसरत निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 1 और उसके बाद वचन 7 से 9 पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 1 एंड वर्स 7 to 9, जहाँ इस प्रकार लिखा गया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। यीशु मसीह बात कह रहे हैं, भेड़शाला में जो दरवाजे से प्रवेश नहीं करता लेकिन खिड़कियों से और कई रास्तों से और कई जमीन के नीचे से, गुफा से, सुरंग बना के कहां से पता नहीं घुसा चला आता है, वो कौन है? वो चोर है और वह डाकू है। मेरे प्यारों, ये भेड़शाला का संदर्भ इस फिलहाल हम लोग स्वर्ग राज्यों को लेकर करेंगे। स्वर्ग को पाने के लिए हर व्यक्ति, हर धर्म, हर समुदाय यही प्रयास करता है। सबको यह लगता है कि स्वर्ग तो हमारा है। जैसे दुनिया में लोगों ने धर्मों को बांट लिया, चीजों को बांट लिया है, अपने एरिया को बांट लिया है। लगता है स्वर्ग में भी लोगों ने ऐसा ही बांट लिया है कि भाई ये ईस्ट वाला एरिया हमारा रहेगा, वेस्ट वाला एरिया जो रहेगा हमारे पर्टिकुलर इस कम्युनिटी का रहेगा। ऐसा लोगों ने वहां बांट लिया है। लोग स्वर्ग पे अपना कब्जा कायम रखना चाहते हैं, अपनी हुकूमत बताना चाहते हैं, अपने अधिकार बताना चाहते कि ये है। लेकिन ये वो नहीं है जो आज दावा करते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। वे दावा करते कि हम स्वर्ग में रहते हैं, ये वो नहीं है। ये तो वो है जो खिड़कियों से घुस आए हैं, जो लोग जमीन के नीचे से घुस आए हैं, दरवाजे के नीचे से घुसने का प्रयास कर रहे हैं और कई दरवाजे खोलने का प्रयास कर, जहां से वे यहां पे घुस आने का प्रयास कर रहे। यीशु मसीह कहता है ये कौन लोग हैं? ये चोर और डाकू है। उसके बारे में और यीशु मसीह ने क्लियर बताया है। 7 वचन से लेकर अगर 9 वचन तक पढ़े, 7, 8, 9, तो वहां ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जी हां, भेड़े कौन है? कलीसिया, आप और मैं भेड़े हैं। भेड़ों का द्वार यीशु मसीह, द्वार मैं हूं, ऐसा लिखता है। और जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है और भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मेरे पहले जितने आए हैं, मेरे अलावा जो दावा करते हैं कि मैं हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं स्वर्ग हूं, मैं तुम्हारा तारणहार हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, ये कहने वाले लोग चोर और डाकू है, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। उन्होंने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। जी हां, यीशु के ही द्वारा, बस और कुछ नहीं। यीशु के द्वारा अगर कोई प्रवेश करता है ये स्वर्ग राज्य में तो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के अलावा कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग जाने का, स्वर्ग प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। पर अभी भी दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हंसते हैं उन घुसपैठियों पर। जी हाँ, वापस मैं घुसपैठी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम वे लोग हैं अन्य जातियों में से आए हुए, हम वे लोग हैं जो यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए मेहनत कर रहे प्रतिदिन। लेकिन लोग कहते हैं तुम कभी भी नहीं आ सकते स्वर्ग राज्य में, क्योंकि स्वर्ग में पहले से ही हमारा कब्जा है।
स्वर्ग तो हमारी किताब में लिखा हुआ है। लोग दावा करते हमारी पुस्तक में स्वर्ग के बारे में लिखा है, हमारा ईश्वर स्वर्ग गया है, हमारे गुरुजी स्वर्ग में गए हैं, हमारा ये स्वर्ग में गए, हमारा ये स्वर्ग में है। दुनिया भर की बातें करते और कहते कि स्वर्ग में तो हमारी हुकूमत है, हमारा कब्जा है, तुम जैसे लोग तो आ भी नहीं सकते हैं। जब यीशु मसीह जक्कई नामक चुंगी लेने वाले के घर गया तो लोग हंस रहे थे। अगर सचमुच ये गुरु होता तो जान लेता कि कैसे बुरे आदमी घर जाके बैठा हुआ है ना। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कोई चुंगी लेने वाला जक्कई भी कभी स्वर्ग आ जाए। जबकि बाद में यीशु ने कहा यह भी इब्राहिम के वंश का ही एक संतान है। जब उसका उद्धार हुआ, मैं बता देना चाहता हूं, लोग हंस रहे हैं हम पर, हंसने दो। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने दो। लोग दावा ठोक रहे कि स्वर्ग हमारा है, ठोकने दो। यीशु ने क्या कहा उनके बारे में सुन लीजिएगा। ये चोर है, ये डाकू है, ये दरवाजे से प्रवेश नहीं किया है। मैं आपको बता देना चाहता कलीसिया, यदि ऐसा कोई विश्वासी है जिसने प्रॉपर तरीका जो उद्धार पाने का था, क्या तरीका प्रॉपर तरीका? पहले अपने पापों की क्षमा मांगना, अपने आप को पापी समझना, पापों की क्षमा मांगना, यीशु के लहू से अपने आप को धो देना, सुसमाचार पर विश्वास करना, यीशु के मारे जाने पे, गाड़े जाने पे, जी उठने पे विश्वास करना और दूसरे आगमन पर विश्वास करना, और पवित्र जब तक वो होना है तब तक पवित्र जीवन जीना उसके वचन के अनुसार। यदि ये प्रॉपर वे में आपने उद्धार नहीं पाया है तो कह दूं कि कहीं आप उस चोर डाकुओं के एरिया में से तो नहीं आए हैं, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आई एम द डोर, यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं, मेरे द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह से हमें प्रवेश करना है। इसलिए मेरे प्यारो, उसके अलावा स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये कौन है जो नीचे से घुस आ रहे हैं? चोर डाकू। बाइबल बता रही शैतान है, शैतान जो सेंध लगाने के लिए नए नए मार्ग ढूंढते रहता है। स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में सेंध लगाने के लिए वो नए नए दरवाजे, नए नए मार्ग ढूंढते रहता है। इसके लिए भी यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है। उदाहरण को ध्यानपूर्वक समझेंगे और जानेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 निकाल लेंगे सब लोग। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 एंड वर्स 18 to 21, 18 से लेकर 21 वचन तक यीशु मसीह ने कुछ बात बताई। सुनिएगा ध्यान से। जी हाँ, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है? अब वो क्वेश्चन मार्क रखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु कहता है कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है। दो संदर्भ दिए यीशु मसीह ने। पहला सुनिए, वह राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। ठीक है। फिर उसने कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? उपमा किससे दूं? अब आगे, वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते वह सब आटा खमीर हो गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य किसके समान है? एक तुलना बता रहा, राई का दाना, और लिखा है उसका एक मनुष्य ने बोया, पेड़ बन गया, आकाश में बढ़ गया और आकाश के पक्षियों ने उस डालियों पर बसेरा किया। कभी आपने देखा है राई का पेड़? क्या कहते हैं उसे? सरसों के पेड़, सरसों की खेती अक्सर हमारे यहां देखी जाती नहीं, लेकिन पंजाब में सरसों की खेती बहुत देखी जाती है। कभी जाने का मौका मिले पंजाब तो जरूर देखिएगा सरसों की खेती। सरसों के जो पौधे होते, पेड़ होते, वो कितने बड़े होते हैं? 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, है ना। वो बहुत विशाल पेड़, जैसे आम का पेड़। ऐसे पेड़ कभी नहीं बनते क्योंकि पक्षियों का जो घोंसले होते हैं, उनका परिवार बसता है आम के पेड़ पर या फिर इमली के पेड़ पर, या जो विशाल पेड़ होते हैं उन पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते और उन पेड़ों पर वे अपने परिवार बनाते, घोंसले बनाते। पर राई का पेड़, है ना, राई का पेड़, सरसों का पेड़ इतना बड़ा नहीं है कि लोग उसके ऊपर या पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाए। तो ऐसा संदर्भ क्यों दिया गया? ऐसा उदाहरण क्यों दिया गया यीशु मसीह ने? दरअसल ये कुछ और विशेष बात की तरफ इशारा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं मेरे प्यारों कि परमेश्वर का राज्य जो यीशु प्रभु ने स्टार्ट किया, उनके उन 12 शिष्यों जो वचन के प्रति वचनबद्ध थे, समर्पित थे, उनके साथ ये शुरू हुआ। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि धोखा देने वाले लोग पैदा हुए और धोखा देने वाले, फायदा उठाने वाले लोग पैदा हुए। यीशु के नाम पर, मसीहत के नाम पर काम करने लगे, व्यवहार करने लगे, व्यापार करने लगे और मसीहत को
जीविका का साधन बना दिया। ऐसी घटना यरूशलेम के मंदिर में भी हुई थी, आपको याद आ रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह, वो याद है वो पैशन वीक का सप्ताह, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं और क्या देखते हैं, वहां पे लोगों ने दुकानें सजा के रखी है, चीजें बेच रहे, कबूतर बेच रहे, बकरियां बेच रहे हैं, खाना पीना बेच रहे हैं। और यीशु मसीह ने उन सारे चबूतरों को जो उन्होंने दुकानें लगाई थी उनको उलट पुलट कर दिया, उलट पुलट कर दिया और कहा, तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना डाला, डाकुओं की खो बना डाला। मतलब ये वो लोग थे जो मंदिर के नाम पर, जी हां, धार्मिक विधियों के नाम पर या धर्म के कामों के नाम पर वे व्यापार कर रहे, जीविका कमा रहे थे। परमेश्वर के राज्य की शुरुआत तो बहुत सुंदर थी मेरे प्यारो, लेकिन बहुत सारे पक्षी आए। कौन पक्षी, क्या लिखा है बाइबल में? आकाश का पक्षी। हमने इसके पहले आकाश के हाकिम के बारे में पढ़ा है इफिसियों की पत्री में, है ना। अब यहां लिखा है आकाश के पक्षी, ये उस हाकिम के ही संतान है कुछ। ये झूठी शिक्षा है, झूठी बातें, भटकाने वाले, कलीसिया को भटकाने वाले, कलीसिया को गुमराह करने वाले, ऐसी तमाम चीजें आ पड़ी है और जिन्होंने अपने बसेरा बना दिया है। आज वे यीशु मसीह के नाम पर पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, मसीहत के नाम पर जीविका करने का प्रयास कर रहे हैं, मसीहत के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, देश में हुकूमत करने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम बहुत कुछ जो यीशु ने सिखाया नहीं वो सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी सी है ना मसीहत, छोटी डालियां है वो शोषण के सरसों के पेड़ों के समान, और बहुत सारे पक्षी अपना 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 घरौंदा, अपना अपना घोंसला बना रहे, अपनी अपनी दुनिया बना रहे, अपना अपना व्यापार करने का प्रयास कर रहे, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह उदाहरण दिया, बहुत से आकाश के पक्षियों ने आके नई नई शिक्षा देकर लोगों को भटका कर, जी हां, ये भटकने वाली कलीसिया पुराने दिन में भी हम देखते हैं, वे बाबेल का मीनार, उस बाबेल के मीनार में चढ़ने वाले लोग और कोई नहीं थे, वे भटकी हुई कलीसिया थी। वे एक गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे, पूरी भीड़ की भीड़ गलत दिशा की तरफ बढ़ रही थी। परमेश्वर, नाम परमेश्वर का था पर गलत दिशा में बढ़ रही थी। आज भी हम देखते संसार में कलीसिया तो बहुत सारी है परंतु सही दिशा नहीं मिलने की वजह से गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। नाम परमेश्वर का है, वचन लिखा है, तीमुथियुस में लिखा है कि ऐसा समय आएगा लोग भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे, उसके जैसे ही काम करते दिखेंगे लेकिन वे होंगे नहीं, वे वैसे होंगे जैसा परमेश्वर वचन बोलता है, वे वैसे होंगे नहीं, ऐसा प्रभु का वचन बोलता है। मेरे प्यारो, बहुत से पक्षियों ने अपना घोंसला बना दिया है, ये नाम का, वो नाम का, वो नाम का, अलग अलग घोंसले बना के बस अपना काम चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा भी हो रहा है, परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग अटैक भी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है एक घुसपैठिए जाना जिसमें से हम सब है, हम सब उस परिश्रम के साथ अपने पापों से लड़ते हुए उद्धार पाने के लिए परिश्रम के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन शैतान सेंध लगाने के लिए ऐसा भी एक नए नए रास्ते उसने निकाल के रखे, दुष्ट शक्तियां आ रही है। फिर दूसरा उदाहरण जो था वो खमीर का था। आपको पता है खमीर को बाइबल में दुष्टता के रूप में देखा जाता है, खमीर को बाइबल में दुष्टता के रूप में देखा जाता है। दुष्टता ये दुष्ट शिक्षा होती है, खोटी शिक्षा, झूठी शिक्षा होती है, बुरी बात है, क्योंकि जिस किसी में वो मिला दिया जाए थोड़ा सा ही तो पूरा, लिखा है ना एक स्त्री के बारे में, उसने आटे में मिलाया और देखते ही देखते पूरा आटा खमीर बन गया। वो खमीर ऐसा है, ईस्ट ऐसा, एक बार थोड़ा मिला दिया जाए तो फैल जाता है। आज झूठी शिक्षाएं ऐसे फैल रही है, आज झूठे काम ऐसे फैल रहे हैं, झूठी बातें ऐसी फैल रही, थोड़ी सी एक बार डाल दो और आग के समान वो बढ़ना शुरू हो गई है। झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षा तेजी से बढ़ रही है मेरे प्यारो। धोखा देने वाले के स्वरूप में देखा जा रहा। आज कई परमेश्वर के राज्य में धोखा देने वाले लोग भी खड़े होकर धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, मसीह शिक्षा को कमजोर करने का पूरा प्रसार कर रहे, प्रचार कर रहे या फिर प्रयत्न कर रहे हैं। जो मसीह शिक्षा यीशु ने जो हमें सिखाया है उसके खिलाफ कुछ सिखाया जा रहा है। यीशु ने सिखाया कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी देना। हम क्या करते, किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा, हम शांत नहीं बैठेंगे, हम तो बदला लेकर रहेंगे। ये हो रहा है। मसीह शिक्षा को हम धीरे धीरे अनदेखा कर रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि बेसिक बातों को, सैद्धांतिक बातों को छोड़िए, इन सब बातों को भी छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के उस पहाड़ी उपदेशों को ध्यान से सुनिएगा, 5, 6, 7 मत्ती का, तो ये पहाड़ी उपदेशों को भी हम
भूलते चले जा रहे। हमें कहाँ याद है, हम इस पे कहाँ स्मरण करते हैं, कहाँ इन बेसिक बातों को समझने का प्रयास करें। हम बहुत आगे निकल गए मेरे प्यारो। कहीं ऐसा तो नहीं कोई खमीर हमें दिया गया और वो खमीर हमने पूरे जीवन में मिला दिया, कलीसिया में मिला दिया, परिवार में मिला दिया, कामों में मिला दिया। इसलिए कई परिवार प्रभु में कहलाते तो है पर प्रभु में है नहीं, वे खमीर बन चुके हैं। झूठी शिक्षाओं में, झूठी बातों में, गलत बातों में इतने गुप्त मतलब इतने शामिल हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। जी हाँ, ये सब शैतान की योजना है। वो सेंध लगाने का प्रयास करता है। वो कौन है? वो खिड़कियों में से अलग दरवाजे से घुसने का प्रयास कर रहा है। हमें अगर स्वर्ग जाना है, भले हम घुसपैठी यहूदियों की नजर में, लेकिन हमें स्वर्ग जाना है तो एक ही द्वार है, द्वार यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते। कोई कहता है स्वर्ग मेरा है, कोई कहता है स्वर्ग मेरा है। छोड़ दीजिए, स्वर्ग यीशु का है और उसने उन्हीं लोगों को दिया है जितने लोगों ने पापों की क्षमा पाया है, पवित्र जीवन जी रहे हैं और यीशु के योग्य जीवन जी रहे हैं। आज ये संदेश देने का मेरा मकसद ये था मेरे प्यारों कि आज हमें जानना है मुझे कितना परिश्रम करना है। भले लोग मुझ पर हंसे, मुझे कितना दुख उठाकर, परिश्रम उठाकर स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, लेकिन उसके बीच धोखा देने वाला शैतान आएगा, सेंध लगाने का प्रयास करेगा, नई नई शिक्षाएं लेकर आएगा। राई के पेड़ के समान बहुत सारे लोग अपना अपना राज्य प्रस्तापित कर देंगे, छोटे छोटे राज्य बना देंगे। परमेश्वर के राज्य के ऊपर अपने अपने किंगडम, अपने अपने राज्य बना देंगे। हो रहा है ऐसा, सब कुछ हो रहा है मेरे प्यारो। सावधान हो जाइए। परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार और साथ में अध्ययन कीजिए, समझिए कि ये वचन मुझसे क्या बताता है। निश्चय हमारी स्वर्गीय नागरिकता कोई छीन नहीं पाएगा। शैतान कितना भी सेंध लगाने का प्रयास करे, वो सेंध नहीं लगा पाएगा अगर आप सच्ची शिक्षा में शामिल है तो। यदि आप सचमुच, अगर इनकी भाषा में घुसपैठिए कह दूं मैं, वैसे घुसपैठिए है तो बहुत दुख उठाना पड़ेगा, बहुत परिश्रम उठाना पड़ेगा। क्या आप तैयार है? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, मदद मांगे परमेश्वर से। प्रभु मेरी सहायता कर ताकि मैं स्वर्ग राज्य में ऐसा ही प्रवेश करूं। मेरा अंतिम डेस्टिनेशन स्वर्ग है और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना है। आइए हम प्रभु से विनती करें। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रह मांगते हैं। आज हमने जाना, भले प्रभु ये पेचीदा विषय था कि स्वर्ग में घुसपैठ करना, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हम तो उस चुंगी लेने वालों के समान थे, हम उन वेश्याओं के समान हैं, हम उन पापियों के समान है। पिता हमारे स्वर्ग था ही नहीं, दूर दूर तक था नहीं प्रभु, लेकिन ये सिर्फ आपकी दया हुई प्रभु, और आपकी वजह से प्रभु हमें स्वर्ग मिला है। आपकी दया से हमें स्वर्ग मिला है। हे पिता, हमें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह दे। यीशु ने कहा, प्रभु आपने कहा था कि पूरब से पश्चिम से लोग आएंगे और इब्राहिम, इसहाक, याकूब के संग स्वर्ग में राज्य करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। यस पिता, हमें ऐसा बना कि हम स्वर्ग में बैठे। मैं विनती करता हूँ पिता, जो लोग राज्य के वारिस है लेकिन वैसा जीवन नहीं जी रहे जैसा उनको जीना चाहिए, वे सेंध लगाने वाले शैतान की सुन रहे हैं, वे झूठी शिक्षाओं में शामिल है, झूठे नबियों के साथ शामिल है, झूठे कामों में, बुरे कामों में शामिल है, मसीहत को, प्रभु के वचन को, प्रभु के कामों को व्यापार का और जीविका का साधन बना चुके। प्रभु मैं उनके लिए दुआ करता हूं, प्रभु उनकी आंखें खुले, वे सत्य को जाने, ताकि पिता राजा अपना मन परिवर्तन करके परमेश्वर के राज्य में वे भी प्रवेश करने वाले बने। राज्य के संतान बाहर ना निकाले जाए ईश्वर राजा, लेकिन वे राज्य में ही रहे। उनको परिवर्तन सिखा ईश्वर राजा, ट्रांसफॉर्मेशन सिखा पिता परमेश्वर, पवित्रता के साथ वे राज्य में ही बैठे और आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर अनुग्रह मांगते ईश्वर राजा, आपने हमें अनुग्रह दिया, स्वर्ग आने के लिए हम धन्यवाद करते। मेरे तमाम भाई बहनें पिता राजा आज स्वर्ग के लिए बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, प्रतिदिन उनको तकलीफें उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है, परिवार से लड़ना पड़ता है, मित्रों से लड़ना पड़ता है, शैतान से लड़ना पड़ता है, पापों से युद्ध करना पड़ता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम उन सब के लिए अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। हे पिता, लड़ते लड़ते वे विजय को प्राप्त करें ईश्वर राजा। प्रभु भले या लाजर के समान हम दुख उठाए, भूखे रहे, गरीब पड़े रहे, लेकिन हम विश्वास करते हैं हम इब्राहिम की गोद में जाएंगे। यही मार्ग प्रभु ने हमारे लिए रखा है पिता। लेकिन जो पहले से धनवान थे, पहले से सोचते कि हमने हमारा घर स्वर्ग में भी है, वे कभी स्वर्ग नहीं जा पाए ईश्वर राजा। पिता मैं विनती करता हूँ, आज ऐसे लोगों की आंखें खोल और मेरे तमाम भाई बहनों को ऐसे सिखा कि चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हमें संघर्षों के साथ ही, दुख उठाकर ही हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। यीशु हमारी मदद कर राजा। धन्यवाद स्तुति करते हैं, आय का पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।